हेलो दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसी कहानी सुनना चाहेंगे जिसकी कहानी सुनते ही आपकी सांसें थम जाएं? आज हम आपके लिए लाए हैं दुनिया की मशहूर मनोवैज्ञानिक थ्रिलर किताब द साइलेंट पेशेंट की रोचक और रहस्यमय कहानी। याद रखिए, कहानी की शुरुआत में ही एक ऐसा दृश्य आपका इंतजार कर रहा है जिससे आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। एलिसिया बेरेंसन, एक प्रतिभाशाली चित्रकार, अपने पति गैब्रियल की गोली मारकर हत्या करती है और उसके बाद वह अचानक मूक हो जाती है। आप सोच सकते हैं ऐसा भयानक दृश्य देखकर क्या गुजरती होगी एलिसिया की जिंदगी में। क्या आपको यकीन होगा कि वह इतने गहरे दर्द और सदमे के बाद इतनी गहरी खामोशी में ढंक जाएगी? दोस्तों, इसी खौफनाक घटना के पीछे छिपा है एक बड़ा राज जिसे आज हम इस वीडियो में खोलने वाले हैं। इस वीडियो में हम द साइलेंट पेशेंट किताब की पूरी कहानी को भागों में बांटकर समझेंगे। हर हिस्से में नए चेहरे, नए सवाल और नए जवाब मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए इस दिल दहला देने वाले सफर के लिए। चलिए बिना देर किए पार्ट 1 घटना का आरंभ से शुरू करते हैं। पार्ट 1 घटना का आरंभ। एलिसिया बेरेंसन नाम की खूबसूरत महिला शुरू से ही अपनी जिंदगी में एक सफल चित्रकार और प्यारी पत्नी रही है। वह अपने पति गैब्रियल के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। गैब्रियल एक फैशन फोटोग्राफर है और जिंदगी के हर रंग में डूबा रहता था। लेकिन एक शाम, जैसा कि अक्सर होता है, खुशियों के सूरज डूबने वाला था। याद रखिए, हर कहानी के समापन में एक नया रहस्य छिपा होता है और एलिसिया की कहानी भी इससे अछूती नहीं है। उस शाम एलिसिया और गैब्रियल ने एक रोमांटिक डिनर किया। रूम में हल्की मोमबत्तियां जल रही थीं और दीवार पर एलिसिया की अपनी पेंटिंग टंगी हुई थी, अल्केस्टिस, जो बाद में दुनिया के सामने उसका गवाह बनना था। पेंटिंग में एक सुंदर महिला की छवि थी जो अपने पति का बलिदान देने की प्रतिज्ञा करती है। क्या आप सोच सकते हैं उस मखमली शाम की कोमल रोशनी अचानक कैसे काली रहस्यमय छाया में बदल गई? खाने के बाद अचानक घर के भीतर गोली की आवाज गूंजी। कमरे की दीवारों पर गोलियों की तेज गूंज उठी। अगली ही सांस में एलिसिया ज्यों की त्यों खड़ी रही, जैसे लकड़ी की बनी हो, लेकिन यह दृश्य उसके लिए अविश्वसनीय था। लड़की की आंखें चौंधियां उठीं क्योंकि सामने खड़ा था उसका पति गैब्रियल और उसके शरीर से खून की बूंदें लटकी थीं। कुछ बूंदें एलिसिया की पेंटिंग अल्केस्टिस की तलहटी पर गिरती हैं, जैसे कहानी खुद चित्रों के रंग में बदल गई हो। एलिसिया के हाथ में अब भी बंदूक थी और सामने पड़ा गैब्रियल दर्दनाक तरीके से सांस ले रहा था। खून की महक से भरपूर वह शाम अब हर किसी के लिए एक ऐसी रहस्यमय गाथा बन चुकी थी। दोस्तों, इस डरावने पल में एलिसिया ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। गोली लगने के बावजूद गैब्रियल जिंदा रहने की अंतिम कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अधूरी कहानी चमक रही थी। उसने पुकारा, एलिसिया, क्यों किया? लेकिन जवाब देने वाला मौजूद नहीं था। एलिसिया ने अपनी जबान खो दी थी। कुछ खो दिया था उसने, अपनी आवाज की शक्ति खो दी थी। सोचिए, वह लड़की जो कल तक रंगों से बातें करती थी, आज उसने पत्थर की तरह मुंह चुरा लिया। क्या पहले से कुछ तो अलिखित था जो उसे चुप्पी और अदम्य पीड़ा की इसी गहरी खाई में ले आया? पार्ट 2 अनकही चुप्पी। एलिसिया की जिंदगी में अगला अध्याय और भी रहस्यमय था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गैब्रियल की हत्या के समय वह मानसिक रूप से अस्थिर थी, इसलिए उसे मुख्य रूप से चिकित्सकीय निगरानी में भेज दिया गया। वह अपने घर से न्यायालय तक के सफर में भी बोल नहीं पाई। किसी को नहीं पता था कि अंदर उसके दिल की क्या आंधी उठ रही थी। एलिसिया को द ग्रोव नामक मानसिक अस्पताल भेज दिया गया, जहां आसपास के जिले के सबसे चौंका देने वाले केसों की देखभाल होती थी। यहां के मरीजों के चेहरे सन्नाटे में डूबे रहते थे और बरामदे की खिड़कियों से धुंधली रोशनी छनकर अंदर आती थी। हर तरफ अंधेरे की चादर ओढ़ रखी थी, जैसे कि हर रोगी के चेहरे पर लिखी हो कोई कहानियां जो बोलकर कहीं नहीं जा सकी। एलिसिया भी उन्हीं कहानियों में से एक बन चुकी थी। दोस्तों, सोचिए तो जरा, इस बड़े अस्पताल में कई डॉक्टर, नर्स और थेरेपिस्ट थे, लेकिन उनमें से शायद ही कोई एलिसिया के दिल की खामोशी तोड़ पाया।
उसकी निरंतर चुप्पी ऐसे लगती थी जैसे कोई ताला बंद दरवाजा हो गया हो, जिसके पीछे छुपे दर्द को उजागर करने की उम्मीद किसी के पास न थी। और हर नई तारीख पर मौन रह गई एलिसिया की गवाही सिर्फ उसकी पेंटिंग अल्केस्टिस थी, जिसे अब सबूत के तौर पर देखा जाता था। इस पेंटिंग में एलिसिया ने खुद को एक ऐसी महिला के रूप में चित्रित किया था जो अपने प्रिय की जिंदगी के लिए खुद को खो देने को तैयार है। अब सवाल उठने लगे थे, क्या एलिसिया ने सचमुच अपने लिए बलिदान दिया, या फिर उसके भीतर छुपे भावों ने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया? लोग उसे द ग्रो की मूक मरीज कहने लगे। याद रखिए, एलिसिया की चुप्पी सवालों की भीड़ को जन्म दे रही थी। क्या दर्द की भाषा भी चुप्पी हो सकती है? इतने जटिल जज्बातों में दबी इस एक महिला की खामोशी ने सभी को हैरान कर दिया था। पार्ट 3, थियो की दुनिया। अब कहानी में एक नया नायक बनकर प्रवेश करते हैं थियो फेबर। थियो खुद एक मनोचिकित्सक है जिसने जीवन में अनेकों संघर्ष देखे हैं। बचपन में उसके साथ भी पीड़ा हुई थी, जिसकी वजह से उसने यह पेशा अपनाया था। अपने अनुभव की बदौलत उसने जाना था कि हर रिश्ते, हर दिमाग अपने आप में एक जटिल कहानी बयां करता है। थियो अक्सर सोचता था कि जिंदगी भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। बहुत कोशिश के बाद भी कई रहस्यों के बादल छंटते नहीं। लेकिन एक दिन उसने एलिसिया की कहानी सुनी और उसकी दुनिया बदल गई। वह द ग्रोव में उस मूक रोगी को स्वयं देखने का फैसला करता है, जिसकी चुप्पी उसके मन को विचलित कर रही थी। मालूम हुआ कि एलिसिया का मामला कई वर्षों से चल रहा था और कोई भी उसे बोलने पर मजबूर नहीं कर पाया। थियो ने अल्केस्टिस पेंटिंग की भी जानकारी ली और जब उसने वह गैलरी में देखा तो उसके होश उड़ गए। पेंटिंग में एक महिला का चेहरा चमक रहा था, जिसमें कष्ट और बलिदान की झलक थी। जैसे ही थियो ने नजरें पेंटिंग पर टिकाईं, लगा जैसे यह कैनवास भी उससे बोल रहा हो, मुझे खामोश मत समझो, कहता हुआ। थियो ने ठान लिया कि इस पेंटिंग की इस मूक कलाकार से मिलने के लिए वह कुछ भी करेगा। इसलिए उसने ग्रो अस्पताल में नौकरी के लिए आवेदन किया। उसके अंदर की जिज्ञासा और दिमाग की गहराई में झांकने की चाह ने उसे यहां तक ले आया था। पार्ट 4, मिलने की पहल। थियो का द ग्रो में स्वागत हुआ। अस्पताल के प्रभारी डॉ डायमिडेस और सहायक थेरेपिस्ट इंदिरा से मिले। डायमिडेस एक अनुभवी मनोचिकित्सक थे जो एलिसिया के मामले को गहराई से समझते थे। इंदिरा ने अपने गर्मजोशी भरे अंदाज में थियो को भाई जैसा अपनाया। इसके अलावा थियो ने अस्पताल के बाकी स्टाफ से भी परिचय किया। यूरी नामक सरल मुस्कुराता मनोवैज्ञानिक, सख्त व्यवस्थापक स्टीफनी और एक चतुर लेकिन कटुभाषी थेरेपिस्ट क्रिश्चियन। प्रत्येक सुबह होते ही थियो सबसे पहले अपने काम की शुरुआत करता था एलिसिया से मिलने से। वह अक्सर उसके सन्नाटे से भरे कमरे के बाहर खड़ा रहता और उसकी आंखों में 1000 सवाल पढ़ने की कोशिश करता। पर एलिसिया की आंखें हमेशा खाली ही नजर आती थीं, जैसे किसी गहरे कुएं में गिरी हुई हों। थियो जानता था कि चुप्पी तोड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने एक नई विधि अपनाई, कला चिकित्सा। उसने एलिसिया के सामने चित्रकारी का सामान रख दिया और कहा कि वह अपने जज्बात कैनवास पर उकेरे। कई कोशिशों के बाद एक दिन उस कैनवास पर हल्का सा चेहरा उभर आया जो गहरी उदासी बयां कर रहा था। थियो को लगा कि शायद यही पहला कदम है कि एलिसिया अब थोड़ी सी आत्मा दिखा रही है। लेकिन उसी शाम वही पेंटिंग अहम हो उठी जब एलिसिया अचानक एक अन्य मरीज पर हमला करने लगी। दिनिटी ग्रोव के स्टाफ घबरा गया, लेकिन एलिसिया ने फिर भी अपनी चुप्पी बनाए रखी। इसी दौरान एलिसिया ने थियो को एक गुप्त तोहफा भी दिया, अपनी डायरी। जैसे ही थोड़ी थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने डायरी थामी, भरोसा जताते हुए बोली, ये पढ़ लीजिए। थियो की आंखों में जिज्ञासा छलक उठी। वह डायरी खोलने लगा और तुरंत उसने महसूस किया कि हर पन्ना एलिसिया के दर्द की गूंज है। याद रखिए, इस डायरी में छुपा था एलिसिया का अतीत, उसकी मां की मौत का किस्सा, उसके अंदर के डर और सबसे महत्वपूर्ण उस अज्ञात शख्स का जिक्र जिसने उसे डराया था। थियो ने महसूस किया कि यह डायरी एक दरवाजा है एलिसिया के टूटे हुए जहन में झांकने का। पार्ट 5, डायरी की परतें।
थियो ने एलिसिया की डायरी के पन्ने एक एक करके पलटने शुरू किए। हर शब्द, हर पन्नी में केडीडी डावाहट, दर्द और उलझनों की दुनिया थी। उसने पढ़ा कि एलिसिया के बचपन ने ही उसे आज तक खामोश कर दिया था। बचपन में ही उसकी मां एक कार दुर्घटना में मरी थी, जिसे एलिसिया ने अंधेरे समुद्र में छलांग लिखा था। उसे लगा कि शायद यह घटना खुदकुशी थी। मां ने जानबूझकर खुद को गिरा दिया ताकि गैब्रियल, जो तब उनका बचपन का दोस्त था, बच जाए। वहीं उसकी डायरी बताती है कि हादसे के बाद उसके पिता ने कहा था, काश तुम मर जाती, मेरी बच्ची का ख्याल तो तुम लोग रखते। यह वाक्य एलिसिया के होठों पर जहर की तरह बैठ गया। उसे इतना गहरा घाव दिया कि मानो उसके बचपन की मासूमियत को ही गोलियों की तरह चीर दिया हो। थियो ने आगे पढ़ा कि गैब्रियल उसके लिए सिर्फ प्यार भर का विषय नहीं था, बल्कि जीने की वजह बन गया था। लेकिन इसी के साथ उसने लिखा कि गैब्रियल का अपना भाई मैक्स ने भी एक बार उसके करीबियां बढ़ाने की कोशिश की थी। मैक्स ने बिना इजाजत उसके होंठ चूमे और एलिसिया संतुलन खो बैठी। इसीलिए गैब्रियल ही उसके पूरे संसार का केंद्र बन गया था। डायरी में एलिसिया ने अपने पति के साथ बिताए खूबसूरत लम्हों और जज्बातों का जिक्र किया था, जैसे कोई कवि लफ्जों में इश्क पिरो देता हो। लेकिन साथ ही उसने लिखा कि उसे बहुत दिनों से कोई पीछा कर रहा था। वह उस अज्ञात आदमी को साये का आदमी कहती थी। बार बार उसने बताया कि अंधेरे में कोई खड़ा हो जाता और रात में उसका पीछा करता। यह भय हमारे सामने एक नया अध्याय खोल गया। थियो को सचमुच हैरत हुई जब उसने डायरी का आखिरी हिस्सा पढ़ा। एलिसिया ने लिखा था कि उस भयावह रात गैब्रियल के घर कोई आया था जिसने उनकी नींद उड़ा दी थी। किताब के पन्नों में छिपा यही शब्द था जिसने सारे रहस्यों की चाबी दे दी। याद रखिए, इस डायरी के हर पन्ने ने एलिसिया की आत्मा की परत खोल दी थी। अब सवाल यह था कि उन परतों के पीछे आखिर वह कौन छुपा था जिसने एलिसिया की जिंदगी को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। पार्ट 6, सच की उलझन। थियो ने अब अपनी संवेदनशीलता और धैर्य दोनों जुटाकर एलिसिया से मिलने की कोशिश की। एक दिन वह उस सन्नाटे भरे कमरे में बैठा और धीरे से कहने लगा, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी है एलिसिया। लड़की ने आंखें झुकाईं, लेकिन कुछ बोली नहीं। थियो ने अपना उत्साह बनाए रखा, एक एक शब्द कहता गया। थियो ने उसे उसके बचपन की उस कार दुर्घटना के बारे में बताया जिसमें उसका पिता भी शामिल था। उसने देखा कि एलिसिया की आंखें भर आईं। इसे जानकर उसने महसूस किया कि उसने उसकी पीड़ा की तहें खोल दी हैं। तभी एलिसिया ने धीरे धीरे अपनी जुबान खोली। वह बताने लगी उस रात के बारे में जिसने उनके घर में चुप्पी को तोड़ दिया था। एलिसिया ने बताया कि अंधेरी रात में एक नकाबपोश आदमी उनके घर आया था। उस आदमी ने पहले गैब्रियल को बांध दिया, फिर एलिसिया को बंधक बनाकर रखा। उसने खुद कहा कि उस अजनबी का चेहरा उसे नहीं दिखा था, बस आवाज सुनी थी। जैसे ही गैब्रियल को मारने की कोशिश हुई, एलिसिया ने ताकत लगाकर गांठों से छुटकारा पाया और चारों ओर बुलेट्स की गूंज गूंजी। उसने बताया कि यह सब कितना धीमा, कितना दर्दनाक महसूस हुआ। अब थियो ने पलटकर देखा, क्या सचमुच वही इंसान था जिसने गैब्रियल को मारा? लेकिन तथ्य यह थे, पुलिस रिपोर्ट में 5 गोलियां लिखी थीं और एलिसिया ही खून के बीच खड़ी मिली थी। थियो ने देखा कि एलिसिया की कहानी में कुछ गड़िडीडी थी। शायद उसने सब सच नहीं बताया या उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उस पल थियो को यकीन हो गया कि एलिसिया झूठ बोल रही थी और अगले ही दिन एलिसिया बेहोशी की हालत में पाई गई। द ग्रोव के कर्मचारी इसे एक ओवरडोज ही मान बैठे, लेकिन थियो को शक हुआ। उसने देखा कि उसकी बांह पर सुई के निशान थे। क्या यह आत्महत्या थी या कोई और कहानी थी? पार्ट 7, छुपा चेहरा। अगले कुछ दिन तक द ग्रोव में सब शांत था। एलिसिया बेहोश बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन थियो के दिल में उठते सवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। वह तलाशी की थाह लेता रहा कि क्या वाकई में क्रिश्चियन ने उसे ओवरडोज दिया या कुछ और हुआ है। थियो की जिज्ञासा एक अजीब मोड़ ले गई जब उसे अचानक सच की परतों की खुशबू मिली।
एक दिन उसने सोच लिया कि उस रात गुजरने वाले आदमी के पीछे कोई और चेहरा भी हो सकता है। थोड़ी गुप्त जासूसी की राह पकड़कर वह गैब्रियल के घर गए उस शख्स को ढूंढ निकाला। फिर वह एक अजनबी दरवाजे तक पहुंचा गया। दरवाजा खुला और सामने थी वह महिला एलिसिया बेरेंसन, ठीक वैसे ही मुस्कुराती हुई जैसे पेंटिंग में थी, बिल्कुल जिंदा और आत्मविश्वास से भरी। वही थी जिसने उन रात थियो को चुप रहने पर मजबूर किया था। थियो पर आश्चर्य का पहाड़ टूट पड़ा। उस पल थियो को समझ आया कि असली सच्चाई क्या है। डायरी की आखिरी एंट्री में एलिसिया ने खुद लिखा था कि उसी रात थियो नकाब पहने होकर आया था। उसने उन्हें बांधा, गैब्रियल को बचाने के लिए चुनौती दी, फिर चलता हुआ कहा, अगर तुम सचमुच प्यार करती हो तो तेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। गैब्रियल ने उसी सवाल के जवाब में कहा कि वह खुद को बचाएगा, और यही बात एलिसिया के लिए तलवार बन गई। एलिसिया ने उन लम्हों को याद किया और हंसते हुए कहा कि गैब्रियल उसके प्यार पर खरा नहीं उतरा। उसने खुद ही गैब्रियल को गोली मार दी, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि गैब्रियल उसे नहीं बचाएगा। एलिसिया की बहुआयामी चालाकी ने थियो को चौंका दिया। वह जान चुकी थी कि थियो ही वह अजनबी था जिसने उस रात आकर गैब्रियल की जिंदगी की परीक्षा ली थी। इसलिए वह अब द ग्रोव की इस थिएटर में खुद को पेश कर रही थी, हर कदम पर थियो की परख कर रही थी। निष्कर्ष दोस्तों, द साइलेंट पेशेंट की यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। चुप्पी में छिपा दर्द चाहे कितना भी अदृश्य लगे, सच की रोशनी उसे उजागर कर ही देती है। एलिसिया की खामोशी ने कई रहस्यों को जन्म दिया, लेकिन अंततः सच ने जीत हासिल की। इस कहानी में हमें दिखा कि हर इंसान की चुप्पी के पीछे एक दास्तान होती है और उसे समझने के लिए धैर्य और संवेदनशीलता की जरूरत होती है। थियो ने अपनी जिज्ञासा और समझदारी से सच को सामने रखा, वहीं एलिसिया ने यह साबित किया कि सच्चा दर्द शब्दों से भी बढ़कर होता है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे किसी खामोश इंसान से बात की है? क्या आपने उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की है? यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्यार और विश्वास की कसौटी पर हमें अपनी पहचान भी आजमानी पड़ती है। थियो का प्यार उसे सत्य की राह पर ले गया, जबकि एलिसिया का दर्द उसे पत्थर बना गया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताइए कि सच की राह में हमारी जिंदगी में कितने इम्तिहान आते हैं। हमसे बात करते रहिए, जुड़े रहिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।